Hello student, today I have explained evidences from your history chapter 3. Then what is evidence? Evidence have archaeologists that have found in many more in earliest people's time, and historical sources include document as artifacts, आर्कियोलॉजिकल साइट्स फीचर्स, यानी कि जो चीज़ें वहाँ पर मिली, यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर जो भी चीज़ें मिली, आर्टिफैक्ट्स मिले, ताकि वो वहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में हमें बताती हैं, वही सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। इनमें फोटोग्राफ्स, पिक्चर, इमेज एंड ओरल हिस्ट्री, ये सभी कुछ इंक्लूड होता है। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं ये किस तरह से होते हैं? ये देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। फर्स्टली आर्टिफैक्ट्स, यानी कि जो चीज़ें हमें मिलती हैं एज पोट्री, टूल्स एट्सेट्रा। दूसरी होती है राइटिंग, यानी कि उनके बारे में इंस्क्रिप्शन एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो भी मिली है। थर्ड होती है ओरल, यानी कि उनके बारे में जो भी सुना गया है क्या वो सच है, तो आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पर जाते हैं एंड दे पिट their dug houses and they found them very well and images। तो इससे नेक्स्ट जो होती हैं ये इमेज होती हैं, जो कि फोटोग्राफी में इमेज हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के रूप में मिली है, जैसे कि पेंटिंग की इमेज एज दे हैव इट इज। तो वो सब हमें उनके बारे में बताती हैं। सबसे पहले हम पिट हाउसेस के बारे में देखते हैं, जो कि हमें बुर्ज होम में मिले हैं, जम्मू कश्मीर में अभी भी हैं। Which were dug into the ground, जो कि जमीन में खोदे जाते थे, with step leading into them। These pits were usually narrow at the top and wide at the base, जो कि ऊपर से छोटे होते थे, बिल्कुल जैसे एक इग्लू होता है, एक बर्फ का हाउस। इसी तरह से ये जमीन के नीचे रहने के लिए बनाए होंगे। तो सबसे पहले इन्होंने देखा होगा जो अर्लीस्ट पीपल थे कि अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कि ये पिट हाउसेस बनाए, तो वो एनिमल्स और दूसरी चीज़ें, और जैसी गर्मी होती है, धूप होती है, बारिश होती है, उन सब चीज़ों से ये इनको बनाने में बहुत मदद करते थे। तो ये अपने रहने के लिए फूड वहाँ पर सेव कर लेते थे और अंदर ही उसमें खाना भी पकाते थे। नेक्स्ट जो एविडेंस मिला है वो है पोट्री। ये हैंडमेड पोट्री थी और जो व्हील के जो इन्वेंशन हुआ उसके बाद ये बनाए गए। आपने देख रहे हैं पिक्चर में कि एक व्हील जैसा भी यहाँ पर कुछ दिख रहा है। और ये सब आर्टिफैक्ट्स पोट्री ये उन साइट्स पर मिली हैं जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्च की थी। नेक्स्ट आते हैं हमारे, देखो पोट्री, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये सब पोट्रीज हैं, तो इनमें अलग अलग टाइप की पोट्रीज हैं जो कि डिस्कवर्ड की गई हैं उन साइट्स पर थे। तो ये जो कुछ पोट्री हैं ये यूज़ की जाती हैं कुकिंग वेसल्स के रूप में और ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। ये आप देख रहे हैं कि जो उनका खाना होता है, बच गए हैं ग्रेन्स, उनको वो एक हांडी के जैसे बर्तन में स्टोर करके ज़मीन में दबा देते थे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एक टेराकोटा पोट है, तो ये भी जो ग्रेन्स है और जो अनाज दालें होती हैं उन सबको स्टोर करने के लिए काम आता था। ये विद लिड के साथ वहाँ पर मिला है। नेक्स्ट है स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स हैव बीन यूज्ड एज अर्लीस्ट पीपल फॉर द एनिमल्स। तो वो एनिमल्स के लिए जो शिकार करने के लिए काम में ये तरह तरह के नुकीले पत्थर यूज़ करे जाते थे और अर्लीस्ट पेलियोलिथिक टूल्स इनको कहा जाता था, क्योंकि ये सबसे पहले जो टूल्स थे जानवरों को शिकार करने में काम आए। नेक्स्ट आता है बुरेल्स, यानी कि रिमेन्स ऑफ बोथ ह्यूमन एंड एनिमल बुरेल्स, यानी कि इंसान और जानवर के जो मरने के बाद में जो ये बोन्स और दूसरी चीज़ें मिली हैं, ये हमें दिखाती हैं कि इंसान को मरने के बाद भी उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो इनके साथ इनकी जो कब्र है उसमें से मिली है। तो ये इनके लिए बाद में यूज़ करने के लिए रखी गई थी। नेक्स्ट आती है पेंटिंग। पीपल पेंटेड वॉल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स एंड स्लैब ऑफ स्टोन, अ स्टोन स्लैब विद अ हंटिंग सीन कर्व्ड ऑन इट। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हंटिंग सीन दिखा रहा है कि ये एक एनिमल को हंट कर रहे हैं। यहाँ पर एक डॉग जैसा एनिमल है, वो इनका हंटिंग में साथ दे रहा है। और बो और एरो, यानी कि तीर और कमान, ये भी ये यूज़ करते थे। इस तरह से इनकी पेंटिंग में दिखाया जा रहा है। तो ये ताकि आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको पता चले कि ये किस तरह से अपनी
जो लाइफ सरवाइव करते थे वो कितनी मुश्किल थी और किस तरह से थी, ये दिखाने के लिए इन्होंने ये सब वॉल पेंटिंग की। यहाँ पर ये जो एक नई वॉल पेंटिंग है ये दिखा रही है कि ये बहुत झुंड में भी शिकार करते थे, यानी कि अगर कोई बड़ा जानवर है या जो जानवर इनको मिल नहीं रहा है, शिकार करने के लिए इनके हाथ नहीं आ रहा, तो ये सब मिलकर एक साथ उसका शिकार करते थे। और भाले जैसा ये नुकीला जो इनके पास हंटिंग टूल है ये भी आप देख रहे हैं इस पेंटिंग में। नेक्स्ट आता है इनका डेली लाइफ, हाउ दे सर्वाइव देयर डेली लाइफ। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स led by a leader. Generally the eldest of the strongest member of the group become the leader. इनका एक जो लीडर होता था वही जो बहुत स्ट्रॉन्ग और पुराना होता था, ये इनको सभी चीज़ों में गाइड करता था। इस तरह से ये जो पिक्चर दिखाई गई हैं ये इनकी राजशाही ठाट को दिखाती हैं कि ये जो अच्छे फैमिलीज थी वो ग्रुप की लीडर्स की फैमिली होती थी और वो किस तरह से लाइफ को अपनी इजीली गोइंग ऑन मूविंग ऑन करती थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके पास तरह तरह के जो नए अर्लीस्ट टूल्स थे वो भी आ गए, दूसरी चीज़ें भी शिकार करने के लिए ये यूज़ करने लगे थे, जैसे कि एनिमल्स का यूज़, उसका सवारी।